बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ रही थीं। आर्यावर्त के दक्षिण दिशा में एक विशाल राज्य था, सिद्धावन। ये राज्य समृद्ध था, परंतु इसके राजा महाबल को अपनी विजय शक्ति पर घमंड था। युद्ध में अद्वितीय किंतु अहंकार से ग्रस्त महाबल ने संकल्प लिया कि वो देवताओं से भी श्रेष्ठ योद्धा बनकर दिखाएगा। उसने तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप एक अद्भुत अस्त्र प्राप्त किया, अलक्ष्य बाण। ये बाण एक बार धनुष पर चढ़ जाए तो अमोघ होता, जिसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं। परंतु इसकी एक शर्त थी, ये बाण केवल तब सफल होता जब इसका लक्ष्य धर्म से विचलित हो चुका हो। यदि बाण का लक्ष्य धर्मनिष्ठ होता तो वो स्वयं लौट आता और चलाने वाले को ही भस्म कर देता। इस चेतावनी को महाबल ने हल्के में लिया और संसार में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को आतुर हो उठा। उसी कालखंड में उत्तरी दिशा के पवित्र वनखंड में एक मुनि रहते थे, ऋषि आस्तिक। वे तपस्या, योग और वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे, परंतु वे केवल ज्ञानी ही नहीं, एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बिताया था। जब महाबल ने सुना कि उत्तर में एक ऋषि है जो उसके युद्ध कौशल को चुनौती दे सकता है, तो उसका अहंकार और भड़क उठा। उसने एक भव्य सभा बुलाई, जिसमें मंत्रियों, योद्धाओं और ब्राह्मणों के समक्ष घोषणा की, मैं ऋषि आस्तिक को चुनौती देता हूं और सिद्ध करूंगा कि अब पृथ्वी पर केवल शस्त्रों का धर्म चलेगा, न कि शांति और ज्ञान का। इस घोषणा के साथ ही वो अपनी विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर कूच कर गया। मार्ग में जितने भी छोटे राज्यों, मठों और आश्रमों ने उसका विरोध किया, उन्हें वो रौंदता चला गया। जब वो ऋषि आस्तिक के आश्रम के निकट पहुंचा तो उसने दूत भेजा और कहा, हे मुनिवर, या तो आप मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करें या युद्ध के लिए प्रस्तुत हों। ऋषि आस्तिक मुस्कुराए और बोले, राजन, युद्ध तो बाहरी उथल पुथल है, पर तुम भीतर से ही पराजित हो चुके हो। जो अपने ही अहंकार का दास बन जाए, वो दूसरों को क्या पराजित करेगा। ये उत्तर सुनकर महाबल क्रोधित हो गया और उसने तत्काल आक्रमण का आदेश दिया। उस रात वन में आंधी और बिजली की गर्जना के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। ऋषि आस्तिक ने शस्त्र उठाए और उनके शिष्य, जिनमें योग बल से सिद्ध वीर भी थे, उनके साथ खड़े हो गए। युद्ध भयंकर हुआ। बाणों की वर्षा, मंत्रों की गूंज और अस्त्रों की टकराहट से आकाश कांप उठा। महाबल ने सोचा कि अब समय आ गया है अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करने का। उसने अलक्ष्य बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और ऋषि आस्तिक को लक्ष्य कर चलाया। बाण बिजली की तरह गरजता हुआ आकाश को चीरता हुआ मुनि की ओर बढ़ा, किंतु जैसे ही वो बाण ऋषि के समीप पहुंचा, हवा की दिशा बदल गई। आकाश में प्रकाश का एक विचित्र विक्षोभ हुआ और वो बाण मार्ग बदलकर महाबल की ओर ही लौट आया। सब स्तब्ध रह गए। ये क्या हो गया? स्वयं महाबल के ही शरीर को भेदता हुआ वो बाण उसे उसी क्षण भस्म कर गया। युद्ध समाप्त हो गया। ऋषि आस्तिक की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने घोषणा की कि जो शक्ति धर्म के बिना हो, वो स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाती है। महाबल का अंत उस बाण से हुआ जिसे उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझा था, क्योंकि वो भूल गया था कि शक्ति का सही प्रयोग धर्म और विवेक से ही होता है। उसके निधन के पश्चात उसकी सेना ने शस्त्र त्याग दिए और ऋषि आस्तिक के चरणों में शरण ली। उन्होंने सबको क्षमा कर दिया और सिद्धावन राज्य में धर्म का नया युग प्रारंभ हुआ। इस घटना को युगों तक स्मरण रखा गया और अलक्ष्य बाण की कथा नई पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए सुनाई जाती रही कि बिना विवेक और सत्य के सबसे घातक अस्त्र भी विनाश के द्वार खोलते हैं। ये कथा आज भी हमें चेतावनी देती है कि युद्ध केवल बल और विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म और आत्म विवेक के लिए लड़ा जाना चाहिए, और जो धर्म की मर्यादा से बाहर जाता है उसका विनाश निश्चित है। ऐसी और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा सरोवर को सब्सक्राइब करना न भूलें।